कहेंगे कि हाँ, आरएसएन बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। आरएसएन, वैसे तो आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, ये सवाल लेजिटिमेट है मेरा आपसे पूछना, क्या बातचीत होनी चाहिए? क्या ये जो उदारवादी सोच है और ये जो अमन की आशा की बात है, ये आतंकियों के साथ होनी चाहिए? और दूसरी तरफ ये भी एक कोई विरोधाभास नहीं है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ तो उदारता और सनातन का तिरस्कार, ये कश्मीर टू कन्याकुमारी की कहानी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, और ये शहीदी ये राजनीतिक जिहाद का हिस्सा है। ये जो कश्मीर में देख रहे हैं, ये प्रॉक्सी वॉर, सबको इस बात को तो मानेंगे ना कि ये जिहादी प्रॉक्सी वॉर है। पिछले 3 दशक से मैं देख रहा हूं कि जब भी ऐसा कोई हमला होता है, उसके बाद से ये सोज और महबूबा और अब्दुल्ला ये कहते हैं, ये हमेशा कहते हैं बातचीत करो, नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला। ये कौन सी नई बात आप बोल रहे हो? 1400 साल से यही सिलसिला चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, इनकी राजनीतिक शक्ति इन पाकिस्तानियों इसी प्रॉक्सी वॉर से आती है। ये प्रॉक्सी वॉर ऑपरेटर्स का हिस्सा है। अगर ये सचमुच में ये परिवार जो कि 5-5, 6-6 दशक अगर ये हिंदुस्तान के वफादार होते, भारत माता के सपूत होते, तो ये वहां पे राष्ट्रभक्ति पैदा करते, ये राष्ट्रभक्ति पैदा करते। लेकिन दादा बेटा पोता उसने केवल ये प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा रहे। ये किसको नहीं मालूम है साहब, आखिर पाकिस्तान क्या बना था? पाकिस्तान वॉज ए जिहादी स्टेट। और अक्टूबर 1947 से जब कबीलियों का, वो भी जिहाद से प्रेरित थे। 65 में जब ऑफ जिब्राल्टर हुआ तो वो भी जिहाद से प्रेरित। और आप कहते हो कि हम जिहादियों से बात करें कि भाई साहब आप गजवाए हिंद छोड़ दो। पहले तो आपके जो पैनल में जो लोग बैठे हुए ना, जो जात पात की बात कर रहे थे, मतलब वो सनातन पर टिप्पणी कर रहे थे, थोड़ा बता दें कि क्या अहमदिया मुसलमान है कि नहीं, इस पर भी वो बता दें। और दूसरी बात कि मैं क्या जाके उनको जिहादियों को बोलूं कि भाई साहब जिहाद बंद कर दो। हम काफिर से जिहादी बनने को तैयार हैं। क्या उनसे एक बात बताइए अमीश जी, ये जो जितने हमले हुए हैं इसका इरादा क्या है? क्या यह जमीन कब्जा करने के लिए है? इट इज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स इन इंडिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट एक हमारे राजनीतिक पार्टियों का एक बहुत बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण है। नहीं, तभी तो 26 से 11 आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन और आज आपको मैं बता रहा हूं जी एक बार जस्ट लेट मी, 26 से 11 करवाया गया था टू डिमोरलाइज द हिंदूज। और ये जितने पापी लोग ये ऐसे ये किसको सनातन को गाली दे रहे, तो खुद कीड़े मकोड़े हैं। दे लुक लाइक माय इंसेक्ट्स। ये हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हैं और आप कहते कि हम चुप रह जाए। इनका भी यही है। ये सब जॉर्ज सोरस का पैसा बोल रहा है। ये जॉर्ज सोरस का पैसा बोल रहा है। देयर इज अ पैटर्न। ओके, दैट्स अ बिग पॉइंट। विदेशी पैसा बोल रहा है, जॉर्ज सोरोस का पैसा बोल रहा है। और ये बात आरएसएन सिंह नहीं सिर्फ कह रहे, राम भद्राचार्य जी जो कि जगत गुरु हैं, उन्होंने भी बोला विदेशी पैसे का असर है सनातन को जो गाली लगातार दी जा रही है। और इस गठबंधन का जन्म ही इसी के लिए हुआ है, इस अलायंस का जन्म इसलिए के लिए हुआ है, सनातन को समाप्त करने के लिए। लेकिन पैटर्न की जो बात करी उसके ऊपर मैं रिएक्शन चाहता हूं आपका। जीएम शहीन साहब आप बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत जिम्मेदारी से आपसे माजरत से मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये पैटर्न क्या है? आप जेडीयू से बिलोंग करते हैं, ये सवाल मेरा, और आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, ये पैटर्न क्या है? एक तरफ सनातन को गाली दी जा रही है आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा भी, दूसरी तरफ पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, आपके अलायंस पार्टनर्स कह रहे हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है, वो जवाब देंगे, लेकिन अब अपनी बात का जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर में जो लोग शहीद हुए, पहले हम उनको सलाम करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी एक शहीद के घर से आया हूं। और रही बात पाकिस्तान से बात करने की,
कौन आदमी क्या कह रहा है मुझे वहां नहीं जाना। हर एक पार्टी का अपना अपना व्यू होता है, पर अलायंस तो एक उनकी है। अपनी एक सोच है। और सुनिए बच्चे कहने दीजिए, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। और हमने इससे पहले भी बहुत दफा, क्योंकि बड़े सीनियर साथी बैठे हैं पैनल पे, जानते हैं ये लोग कि हमने 90 से लेकर आज तक काफी दफा पहल की, बातचीत की थी। ऐसा नहीं है जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले जब मनमोहन सिंह जी थे। लेकिन ये सब चीजें जो हुई पीछे, चाहे उसमें आगरा की जो मीटिंग हुई या जो लाहौर में हुआ, लेकिन उससे जो आउटपुट कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को आज तक की डेट में। मेरा दिल आज रो रहा है जो आज तकलीफ हम लोग पूरे देश को, जो एक टेरर वार जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर दहशतगर्दी चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये इन चीजों को कभी देश माफ नहीं करेगा। और जहां तक देश के प्रधानमंत्री का सवाल है, जो खामोश है अभी, जिनको जवाब देना चाहे था उनको जवाब देना चाहिए इसके ऊपर। और पाकिस्तान के ऊपर हम ये कड़ी अल्फाजों से हम निंदा करते हैं। सख्त से सख्त जो कार्रवाई का उनके ऊपर हो सकती है देश की तरफ से, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड के नक्शे पे जो है वर्ल्ड के सामने लाया जाए। ये एक जहादी फैक्ट्री है जिनका काम ड्रग्स का कारोबार और जहाद का कारोबार करना है। और वर्ल्ड वक्त आ चुका है, पूरा वर्ल्ड को सामने आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो एक वक्त जिस तरह तालिबान और जिस तरह बाकी सब लोग जो बाकी कंट्रीज में जब फैले थे, और अमेरिका, रशिया, चाइना, उन सब कंट्रीज के ऊपर भी उनको भी ये तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अगर आज नहीं जागेंगे। सुनिए, मैं उन पर बात करता हूं। नहीं तो आने वाले वक्त में जो है ये बहुत बड़ी परेशानी होगी। अब चूंकि अभी आपने कहा कि हमारे समर्थक जो दो पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी, आप जानते हैं कि वो क्षेत्रीय पार्टी है, वहां की लोकल पार्टीज है। और लोकल पार्टीज के होने के नाते पार्टी नहीं है, क्योंकि उनका जो नेशनल पार्टी है। नहीं, देखिए उनका जो एक अपना तजुर्बा हो सकता है, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उनके बात रखने से ये मतलब कभी नहीं मानना चाहिए कि देश ने ये फैसला किया कि हम जो है पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। एक बात आपने सनातन धर्म की बात की, हम कड़ी शब्दों से हम निंदा करते हैं कि भी ऐसे धर्म जो भी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन आपकी तो पार्टी के नेता कह रहे हैं चंद्रशेखर कि सुनिए, मैं बता रहा हूं, मेरा जवाब सुन लीजिए आप। किसी को कानून ने हक नहीं दिया वो किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात करे। अगर हमारी पार्टी के नेता ने कोई बात की होगी, ये बिल्कुल उनका अपना पर्सनल तो बाहर करिए से होगा, ये कोई पार्टी का व्यू नहीं। जो श्री रामचरितमानस को साइनेट बोले यानी जहर बोले, उसे बाहर करिए निकालकर। अरे बात सुनिए, ये कभी भी पार्टी का व्यू नहीं हो सकता। और हम इन जो भी अल्फाज अगर यूज किए हैं उसकी हम निंदा करते हैं। वो उनका पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन पार्टी का व्यू नहीं हो सकता। बीजेपी स्पोक्सपर्सन डॉक्टर प्रेम शुक्ला, देखिए डॉक्टर प्रेम शुक्ला, ये पैटर्न क्या है जिसका जिक्र करा आरएसएन सिंह ने, सिक्योरिटी एक्सपर्ट आरएसएन सिंह ने? मैं सबसे पहले हमारे इस देश की नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करने वाले देश के बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बहस छेड़ी है अमीश जी की सनातन का विरोध और पाकिस्तान से प्रेम, इसका कारण क्या? आरएसएन सिंह जी जो बात कर रहे हैं मैं उसी के आगे विस्तार बता रहा हूं। जॉर्ज सोरोस जैसी शक्तियां, आतंकी शक्तियां, आतंक के पीछे की खड़ी शक्तियां, आप देखिए ना, सनातन का जो है, जहां सूर्य का प्रकाश घटा, क्या वहां पर आतंकवाद का उदय नहीं हुआ? क्या यह सत्य नहीं है कि जिन क्षेत्रों में सनातन का जो है प्रभाव घटा, वही क्षेत्र कालांतर में इस देश में हिंसक विभाजन के कारण हुए? क्या इस ऐतिहासिक तथ्य और सत्य से कोई इंकार कर सकता है? आप जो है एक तरफ तो कह रहे कि किसी को घोड़ी से उतार दिया, घोड़ी से उतार दिया तो इस देश में जो घोड़ी से उतार देगा उसको जेल पहुंचा दिया जाता है, दंडित किए जाने का प्रावधान है। लेकिन आप तो उसके साथ खड़े हैं। हम बता रहे हैं इनमें यहां पर दोष है और किसी भी
पंथ में, किसी भी परंपरा में दोष हो तो उसका निवारण होना चाहिए। लेकिन कृपा करके बताइए ना, जो लोग मस्जिदों में नमाज के लिए खड़े सुन्नी समुदाय के जी शिया समुदाय के लोगों को लश्कर जहांगवी बम से उड़ा देती है, जहां अहमदिया प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जहां एक दूसरे की अलकायदा जो है आईसिस को मुसलमान नहीं मानती, आईसिस अलकायदा को मुसलमान नहीं मानता, जहां पर जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन को अलकायदा मुसलमान नहीं मानता, और एक दूसरे की हत्याएं करना इस्लाम के नाम पर जो है, जिसके रक्त के छींटे पूरे विश्व में बिखरे पड़े हैं, इस आधार पर अगर कोई कह दे कि इस्लाम को नष्ट करना है, मिटाना है, तो अभी गदर मच जाएगी। आप जो है उसकी हत्या करने के लिए सर तन से जुदा का नारा देने वालों के समर्थन में तर्क गढ़ने लगेंगे। शौकत अभी जितनी आसानी से जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो कह दिया, एक 10 सेकंड, शौकत अली जैसे जितनी आसानी से कह दिया कि वो तो उनका निंदा करते हैं। आप कल्पना कीजिए ना, पैगंबर के इस्लाम के रसूल पैगंबर के खिलाफ जो है इसी तरह की बात कोई कर ले, और इतनी आसानी से, इतनी शांति से, इतने सद्भाव से कि अरे उसको तो उसका विचार है निंदनीय है, वो निंदनीय नहीं होगा। उसके हत्यारों के समर्थन में आप तकबीर के नारे लगाने लगेंगे। ये आपका जो दोहरा मानदंड है, इसी ने इस देश के विभाजनकारियों को बल दिया है। ये जो कह रहे हैं आरएसएन सिंह जी, वो 100% सत्य है और तथ्यपरक है। जी शौकत अली चौधरी, एक तरफ सनातन को गाली, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ताली, यानी पाकिस्तान के साथ उदारता की बात हो रही है, यह है आपका अलायंस? देखिए, सबसे पहले तो जो कल जो हमारे यहाँ पर जो ऑफिसर्स शहीद हुए हैं, मैं उनकी अजीम शहादत पे जो है उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, सलाम करता हूँ। और पूरे देश के साथ साथ हम लोग जो हैं, हम भी उन परिवारों के साथ जो हैं इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। जहाँ तक बात रही, आपने सनातन धर्म की बात की है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जिन्होंने ये कहा है वो इस पर जवाब दें और आपका सवाल उनसे बनता है। तो अलायंस में तो आप भी है ना सर, अलायंस के पार्टनर तो आप भी है ना, मतलब आप पाकिस्तान, आपके नेता पाकिस्तान से तो बात करने के लिए कह रहे हैं और सनातन को HIV एड्स कैंसर जैसा बता रहे हैं। नहीं अमीश जी, मैं अलायंस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। ये आप जो अलायंस के स्पोक्स पर्सन है उससे ये बात पूछ सकते हैं, आप उस पार्टी से बात पूछ सकते हैं, पर्टिकुलरली जिसने ये कमेंट किया होगा उससे आप ये बात रखें। जहां तक आपने पाकिस्तान की बात की है, मैं ये आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत का तरीका जो है वो नहीं अपनाना है, तो मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 5-7 सालों में अगर हमने बातचीत का तरीका नहीं अपनाया, तो आप मुझे बता दीजिए आपके पास क्या वे आउट है। अरे पाकिस्तान भीख मांग रहा है दर दर जाकर, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ चुका है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तहस नहस हो चुकी है, पाकिस्तान के हालात देखें आपने क्या हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने देश की है, मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान कटोरा लेके घूमे या वो अमीर हो जाए, मुझे उससे कोई वो नहीं है। मुझे ये है कि मुझे अपने देश में और मेरी जम्मू कश्मीर में जो है वो हम अमन चाहते हैं। हमने 30-35 साल से ये बहुत कुछ देख लिया, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जम्मू प्रोविंस जो जिसमें 15 साल तक कोई घटना नहीं घटी है, आज जम्मू प्रोविंस में पीर पंचाल खित्ते में जो है हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इसके पीछे आपका क्या मंशा है और आपका क्या स्टेप उठाएंगे? स्वामी दीपांकर, आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप आध्यात्म की बात करते हैं, आपके अध्यात्म के अनुसार पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? ये सवाल थोड़ा अलग है आपसे, पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, जो सनातन का भी विरोध कर रहे हैं, जो सनातन को समाप्त करने का स्वप्न देख रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं सनातन का। पहले आपकी बात का उत्तर देता हूं, फिर अपनी बात रखूंगा। बहुत धैर्य से कहना चाहता हूं, धैर्य से सुनिएगा। आज देश के जवान जो शहीद हुए उनको विनम्र नम आंखों से श्रद्धांजलि जी। और रही बात वार्ता की, तो इतना कहूंगा सर, उनसे वार्ता करने की तो बात छोड़िए, हम लोग जो ये खेल खेल रहे हैं ना सर, क्रिकेट विकेट टाइप, ये भी बंद होना चाहिए। वो मौत का खेल खेल रहे हैं हमारे देश के जवानों के साथ, किसी की राखी
किसी की गोद, किसी की मांग सुनी कर दी है सर। हम इनसे क्या खेलते हैं? हमारा मन नहीं मानता। ये एक सन्यासी होने के नाते अपने भाव बता रहा हूं। क्या मतलब बनता है सर? पर कहूंगा उन शहीदों के लिए कि जो धरा पर गिर गए वो आसमानी हो गए हैं। हम लोगों के सर पर उनका ऋण है और सदा रहेगा ऋण उनका।